Hi students, this is KD sir from Shivam Education, right? Good morning everybody. Today we are going to do exercise 1.2 of chapter 1 real numbers. Okay, right? Already we have done the introductory part, right? I hope you have watched it और वो समझ जाओगे तो फिर आप 1.2 वॉच कर सकते हैं, right? You can just visit my channel KD Shivam and you can have a look at it. Okay, let's start. Now, the first theorem number 1.2, the fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic क्या कहता है? Let us see. Every composite number can be expressed as a product of primes. Prime मतलब prime numbers से हम लोग ने factorization किया हुआ है, वो method. They are called primes. And this factorization is unique, right? I hope you all of know what is prime numbers. Prime numbers कौन से हैं? बताइए. 2, 3, 5, 7, जिसके जो फैक्टर्स है द नंबर एंड द नंबर इट्स वन एंड द नंबर इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स, राइट? एक एग्जांपल ले लेते हैं. ये सम है एक्सरसाइज 1.2 का ही, राइट? सबसे पहला छोटा प्राइम नंबर कौन सा रहेगा? 2, 70, 2, 35, 5, 7, 7 1 7, राइट? इसके फैक्टर्स लिख दीजिए. 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7, right? Now this you can write 2 into 5 7. See, this is composite number theorem number 1.2, right? जिसमें 140 और 1 आएगा नहीं. It is product of the other primes, that is 2, 5, 7. Okay, I hope you understood. Right, let's go to exercise 1.2. Okay, let's start with the first sum. ये आप हम लोग जिस तरह लोअर स्टैंडर्ड्स में किया है डिवीजन वाला मेथड, वो भी कर सकते हैं, ट्री मेथड वाला भी कर सकते हैं, राइट? ये जैसे 140 को 2 इंटू 70 को 2 इंटू 35 को 5 into 7, this way. This is tree method. You can do this also. See, 2, 2, 5, 7. Write down here. 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7. इसे कैसे लिखना है? 2 2 times है, 5 1 time है, 7 1 time है. This is your answer. Question number 1. Express each number as a product of its prime factors. This is the thing. राइट, ये एक मेथड हुआ. डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं. सेकंड नंबर का सम देखिए 156 को 2 से शुरू कीजिए क्योंकि 6 है, राइट? आपको ये भी ध्यान देना है फर्स्ट डिजिट में क्या है, 6 है. तो 2 7 था 14, 1 2 8 था 16. यहाँ पे वापस 8 है तो 2 से कर सकते हैं. 2 3 था 6, 9 था 39 आया तो क्या आएगा? 3 1 था 3, 3 था एंड ये दिस इज 13, राइट? इसे कैसे लिखेंगे हम लोग? 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. इसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 3 का 1 टाइम, 13 का 1 टाइम. सेकेंड सम. आई होप यू आर गेटिंग इट. ओके, नेक्स्ट वाला देखिए 3825 में क्या है कि पहला डिजिट जो है 5 है तो 5 से शुरू कर दीजिए. 5 7 जा 35 तो 3 5 6 जा 30, 5 5 जा, फिर से 5 आया, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 1 5 3 जा 3 से शुरू कीजिए, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3. अब वापस 3 से कीजिए, 3 1 जा 3, 3 7 जा 20 और ये 17 आपका फैक्टर्स. इसे आप यहाँ लिख सकते हैं 3825 इज इक्वल टू 5 5 3 3 और 17. इसे कैसे लिखेंगे हम लोग? 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 17 का 1 टाइम, राइट? दिस इज द थिंग. अब वापस 50005. लेट अस सी 50005 का 5 से तो शुरू कर ही देते हैं. 5 1 जा 5, 0 0 1. अब यहाँ कौन सा करेंगे बताइए?
3 से करके देखते हैं, 3 3 9 1, 3 3 9 1, नहीं आएगा। फिर कौन सा टेबल यूज करेंगे बताइए? 7 1 7, 3 7 4 28, 2, राइट। लेट अस 7 7 1 7, 3, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 7 4 28, 2 मतलब 3, राइट। फिर से देखिए, इसको अगर हम करें तो 143 किस में आएगा? 143 13 के टेबल में आ सकता है। 13 1 13, 1, 13 1 13, राइट। और 11 के टेबल में भी आ सकता था, तो 11 1 11। सो यहाँ इसके फैक्टराइजेशन क्या हो गए? 5 0 0 5 इज इक्वल टू 5 7 11 और 13, राइट। सारे वन टाइम ही हैं, तो बस राइट डाउन, दिस इज द थिंग, ये आपका आंसर है। आई होप यू आर गेटिंग, राइट। दिस ऑल आर प्राइम्स, दिस ऑल आर कॉल प्राइम्स, जिसका आगे डिवीजन नहीं होगा। सपोज 4 आता है तो 4 प्राइम नहीं है, क्यों? 4 को मैं 2 2 4 ऐसे लिख सकता, तो 2 इज ए प्राइम नंबर। ओके, नाउ 7429, 7429 को देखें तो यहाँ पे जब ऐसा नंबर होता है तो बड़ा नंबर लीजिए, बड़ा नंबर कौन सा? लेकिन प्राइम नंबर से लीजिए। अब यहाँ पे 9 है, बराबर। 11 9 99, 11 से ट्राई करके देखो। 13 3 39, तो 9 आता है, तो उससे ट्राई करो, या तो 17 से ट्राई करो। इस तरह कोई नंबर आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है, राइट। लेट अस सी टेक 17, 17 के टेबल से अगर हम करें तो 17 4 4 7 28, 2 4 1 4 6, राइट, दैट इज 68। 68 मतलब वापस 62 जाएगा, तो यहाँ 3 आएगा। 3 7 21, 2 3 1 3 5, दैट इज 51। तो 62 में से 51 जाएगा तो 1 1 और 9, राइट। 1 1 9 कब आएगा? 7 के टेबल में 49 4, राइट, तो दैट इज 7। ये आ गया 437, राइट। तो अब ये आगे देखते हैं, 437 कौन से टेबल में आ सकता है? फिर से देखें तो वापस 7 आ रहा है, 7 आएगा तो 17 है, तो 17 के बाद अगर देखें तो 19 ट्राई करते हैं। 3 9 27, 2 3 1 3 3 2 6, राइट। 3 1 3, ये 5 57, यहाँ पे आएगा 3, तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं। 2 9 18, 1 2 1 2 3, हो गया 437। सो 23, तो आप 19 ले लीजिए, 19 को रखेंगे तो 19 2 और ये 3, और फिर उसके बाद आगे देखें तो 23 को कोई भी टेबल में नहीं आया था, तो यू विल टेक 23 1 23। See, these are the typical numbers you need to practice so that you can solve it easily. Okay? जो लास्ट डिजिट है उसके ऊपर आइडिया आएगा आपको कि कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें, राइट। 17 19 ये, तो यहाँ लिखो 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 19 और 23, ऑल आर प्राइम्स, सो नो नीड टू राइट, राइट। सो दिस इज द थिंग। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, राइट, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। अब ये हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स तो फाइंड किया है, राइट। अब इसे अगर आपको वेरीफाई करना है, राइट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो इट इज अ प्रोडक्ट ओनली, राइट। वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, पूछा नहीं है, तो यू कैन राइट दिस वे इटसेल्फ। ओके, लेट्स सी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। लेट्स सी, राइट। पहले तो एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने के लिए पहले तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। पहले 26 का करते हैं। 26 का क्या आएगा? 2 1 2 2 3 13 1 13, ओके। 91 का कर दीजिए वैसे ही। 91 का क्या आएगा? 3 3 ये आएगा नहीं, ये 7 से ले लेते हैं। 7 1 7 2 7 3 13 1 13। 26 का लिखेंगे 2 इंटू 13। 91 का लिखते हैं 7 इंटू 13, राइट। अब एक बेसिक चीज पे आ जाते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको आता है ना, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट, एंड एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर।
एक बार रिवाइज कर देता हूं सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एचसीएफ में क्या करना है, देखिए एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उन दोनों के बीच में जो कॉमन है वही लेना है, जो अनकॉमन है उसे नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पे 2 नहीं है, 13 दोनों में है, सो दिस इज आवर एचसीएफ। ओके, नाउ एलसीएम में क्या रहेगा, एलसीएम में लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 13 तो है ही, तो हम तो 13 तो लेंगे ही एक बार, राइट, लेकिन बाकी जो नंबर है उसे एक पूरा लिख देना है, दिस इज द थिंग। 2 7 को भी लिख देना है, दिस इज लीस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज एलसीएम। नाउ उन्होंने क्या बोला है वो वेरीफाई करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएफ एंड एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना आता है, देखिए तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 2 इंटू 7, राइट, कितना आएगा, 13 13 जा 169, राइट, 2 7 जा 14, तो 2 से पहले मल्टीप्लाई, 2 8 जा 18, 2 6 जा 12, 13, 1 2 1 जा 2 3, फिर उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 जा 56, 5 7 3 जा 21, 26 2 7 3 जा 21, 23, 2 3 6 6। अब ये देखते हैं कि ये दोनों का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, राइट। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू कितना है, 9 26 और 91। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 26 और 91, 91 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 13 1। कुछ सेम आया लग रहा है आपको, राइट, दिस इज द थिंग, right, so both are equal. We have proved that HCF and LCM is equal to the product of the numbers. Okay, फर्स्ट वाला प्रूव हो गया, अंडरस्टूड। आपको सामने सामने लिख देना है, राइट। नेक्स्ट लेट अस सी सेकंड वन, 510 और 92। 510, राइट, 2 से शुरू करते हैं, 2 2 जा 4 1, 2 5 जा 10 1 2 5 जा। यहाँ हम क्या करेंगे, 3 से शुरू करके देखते हैं, 3 8 जा 24 1, 3 5 जा 15, राइट। यहाँ 5 से करते हैं, 5 3 17, 17 1 जा 17। ओके, चलो इसका क्या होगा फैक्टराइजेशन, 510 का हुआ 2 3 5 और 17। अब 92 का लेते हैं, 92 का क्या होगा, 2 से शुरू करते हैं, 2 4 जा 8 1, मतलब 2 6 जा वापस 2 से 2 3, कुछ नहीं कर सकते हैं, 23 1 जा 23 लिखना पड़ेगा। तो ईयर लेट अस राइट 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23, राइट। यहाँ अभी हमको HCF ढूंढना है। HCF इज इक्वल टू क्या बोला था, कॉमन फैक्टर, 2 एक बार कॉमन है लिख दो, राइट, 3 नहीं है, इधर भी नहीं है, 5 इधर भी है, इधर नहीं है, 17 इधर है, इधर नहीं है, 23 इधर है, इधर नहीं है, दैट मीन्स ओनली योर HCF इज जस्ट 2। LCM देखते हैं, LCM मैंने क्या बोला, HCF को तो एक बार ही लिख ही दो, राइट, बाकी सब यहाँ पे 2 एक बार था, यहाँ पे एक बार, लेकिन और एक बार एक्स्ट्रा था उसे भी लिख दो, फिर 3 5 17 ये भी लिख दो, और 23 ये भी लिख दो, राइट। ये देखो ये हमने सारा लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, HCF इंटू LCM, राइट। चलो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 5 जा 24 5 5 4 जा 22 5 2 जा 10 12, राइट, दैट इज 17 17 2 जा 34 3 17 1 जा 17 20 20, तो 23 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 4 3 4 जा 12 1 3 2 जा 6 2 0 8 0 2 2 जा 4, दिस इज 0 2 9 6 4 46 9 2 0। देखते हैं ये सेम उधर आ रहा है कि नहीं, 46 9 2 0 इसका आता है।
अब यही चीज आना चाहिए प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या था प्रोडक्ट ऑफ नंबर 510 और 92, 510 इंटू 92 मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा मेरे ख्याल से, राइट। 2 0 का 0 रहेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 का 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4, 4 6 9 2 0 आ गया सर। सो दिस इज द थिंग 4 6 9 2 0 वेरीफाइड लिख दो। ओके ये दोनों सेम आ रहा है, तो दिस वे यू हैव टू डू इट। ओके कुछ नहीं है, जस्ट आपको मल्टीप्लिकेशन आना जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन अगर आ गया तो आपके लिए ये सब इजी हो जाएगा, राइट। नाउ लेट्स डू दी थर्ड वन, 336। 336 का अगर लेते हैं तो पहले 2 से ही शुरू करते, 2 1 जा 2, 1 2 6 जा 12, 1 2 8 जा 2 8 जा 16, 4 2 4 जा 2, 2 2 जा 1, 3 7 7 1 लिख देते हैं। 336 का क्या आएगा 2 2 2 2 3 इंटू 7, राइट। नेक्स्ट 54 का ले लो, 54 का कैसा आएगा 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा क्या आएगा 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब HCF LCM तो अभी सीख गए हम लोग। HCF कॉमन फैक्टर देखिए, इधर 2 वन टाइम ही है, इधर भले 5 बार हो, लेकिन जो वन टाइम है उसी को कॉमन में लिखते हैं 2। 3 यहाँ पे वन टाइम है, यहाँ पे 3 बार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको एक ही बार लिख सकते हैं, दैट इज 6 इज दी HCF, राइट। अब HCF 6 है, इसको रहने दीजिए ऐसे ही। LCM लिखते हैं, LCM में 2 और 3 तो लिख ही दीजिए, 2 और 3 को लिख देने का, बाकी जो नंबर से वैसे के वैसे कॉपी कर दीजिए, राइट। यहाँ पे 2 2 2 और 7 और यहाँ पे 3 2 बार, जो बाकी है सारे लिख देने के, दैट इज कॉल्ड LCM। ओके नाउ ये HCF और LCM मल्टीप्लाई करके देखते हैं। HCF इंटू LCM लिख लीजिए, 2 3 का क्या है 6, यहाँ पे ये बाकी सारे ऐसे कैसे लिखे 2 2 2 7 3 और 3, इसको जरा छोटे टुकड़े में कर देते हैं। 6 2 जा 12, 3 8 जा 24, 7 9 जा 63, right? 7 9 जा 63. Let us see now. 24 12, 12 4 जा 48, 4 12 2 जा 24, 28, right? 63 से मल्टीप्लाई करना है। 3 8 जा 24, 2 24 26, 2 3 2 जा 6 8, 6 8 जा 48, 4 6 8 जा 48, 52 का 5, 6 2 जा 12, 17, right? 4 14 1 11 1 8 1 18144। लेट अस सी आता है कि नहीं। 18144। नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 336 इंटू 54। लेट अस सी 336 इंटू 54 का क्या आता है 336 54, 4 6 जा 24, 2 4 3 जा 12, 14 1 4 3 जा 12, 13 30 3 5 3 जा 15, 18 1 5 3 जा 15, 16, right? This is 4 4 1 8 1 18144, right? Very good. ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड लिख दीजिए, दिस इज द वे। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के, राइट, प्राइम फैक्टराइजेशन वेरिफिकेशन वाला सब। ओके लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स लेट्स सी इट क्वेश्चन नंबर 3। Find LCM and HCF of the following numbers by applying prime factorization method, right? Easy है। 12 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 3, right? 15 3 5 जा 5 1 जा 5, 21 3 7 जा 7 1 जा 7। चलो लिख लेते हैं। 12 का लिखेंगे 2 इंटू 3, 15 का लिखेंगे 3 इंटू 5 और 21 का लिखेंगे फैक्टर्स 3 इंटू 7, राइट। पहली बात HCF ऑफ 12 15 एंड 21 क्या आएगा बताइए। पहले तो मैंने बताया कॉमन ढूंढने का, मेरे ख्याल से सिर्फ 3 कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है।
तो आपका आएगा आंसर 3। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम में देखिए 3 कॉमन है, वो तो लिख ही देना है, राइट। बाकी सारे नंबर लिख दो, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है। ये सबसे इजी मेथड है, जो कॉमन है उसे एक बार लिख दो। बाकी देखो पहले वाले में क्या क्या बाकी है, 2 इंटू 2 बाकी है, सेकंड वाले में 5 बाकी है, थर्ड वाले में 7 बाकी है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42 इंटू 10, दैट इज 420। ये पहला वाला सम हुआ। नेक्स्ट सम पे जाते हैं। 17 पे आप कुछ नहीं कर सकते, 17 1 ज़ा 17, 23 कुछ नहीं कर सकते, कोई नंबर नहीं है, राइट। और 29 ये भी प्राइम नंबर इटसेल्फ है, तो 29 1 ज़ा भी 29। तो HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 क्या होगा बताइए? HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 कोई भी नहीं है, राइट। तो दैट इज just 1, right? Now LCM, LCM of 17, 23 and 29 ये क्या होगा इसका, राइट? 17, 23 और 29 बस तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका LCM हो जाएगा। 17 और 23 का मल्टीप्लाई क्या आएगा? 3 7 ज़ा 21, 2 3 1 ज़ा 3, 5 2 7 ज़ा 14, 1 2 1 ज़ा 2, 3 1 9 3 इंटू 29 से मल्टीप्लाई करो। 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 8 9 3 ज़ा 27, 35 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 1 2 3 ज़ा 6 7, दैट इज 9 3 13 1 11 11 3 3 9, right? This is your LCM of this number. Okay, now third sum। 8 का ले लेते हैं, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, राइट। 9 का लेते हैं, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। 25 का लेते हैं, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। तो देखिए 8 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 3 इंटू 3, 25 का 5 इंटू 5, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर हम HCF देखेंगे ना, तो HCF में क्या होगा? कोई भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा? HCF इज इक्वल टू 1 लिख दो। क्यों? तीनों नंबर में कोई कॉमन है ही नहीं, राइट। और LCM इसका अगर देखो तो LCM ऑफ 8 9 एंड 25 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो सब नंबर का, राइट। 2 2 8 9 और 25 कितना आएगा? 8 9 ज़ा 72, 25 25 2 ज़ा 50, 5 25 7 ज़ा 175, 75 180, right? This is the thing. So this is 1800. Okay, understood? So this is our question number 3rd. Question number 4, given that HCF 306657 is equal to 9, ये दो नंबर का HCF कितना है? 9 ऑलरेडी गिवन। तो फाइंड द LCM ऑफ दिस टू नंबर्स। लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्मूला आपको याद है, HCF इनटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रूव किया था हमने, राइट? प्रूव किया था, तो बस वही करते हैं हम लोग। चलो HCF क्या दिया है? 9। LCM ढूंढना है किसका? 306657, राइट। और यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दीजिए दोनों का, 306 इंटू 657। लेट अस सी LCM 306657 का 306 इंटू 657, नीचे 9 चला जाएगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे 9 चला जाएगा। अब 9 से डिवाइड कर दीजिए, राइट। 9 से देखे तो 9 2 ज़ा 9 3 ज़ा 27, राइट। 9 3 ज़ा 27, 27 को 3, तो 9 4 ज़ा 36, दैट इज 34 इंटू 657। मल्टीप्लाई करके देखिए 657 को 34 से, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 22, 2 4 6 ज़ा 24, 26
3 7 जा 21 2, 3 5 जा 15, 17 1, 3 6 जा 18 19, that is 8 3 13 1 12 1 2 2 2 3 3 8. दिस इज द थिंग. तो इसका एलसीएम कितना है? 22,338. अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम? दिस इज द इजी मेथड, राइट. ये आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है. ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए सम सारे सम्स इजी हो जाएंगे, राइट. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5. चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड अप विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि 0 अगर आता है तो 2 प्राइम नंबर होना जरूरी है. कौन से बताइए? 2 and 5. आई होप यू आर गेटिंग स्टूडेंट्स. अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 आना है तो देयर मस्ट बी 2 प्राइम नंबर्स कंपल्सरी. वन इज 2 एंड अनदर 5. अब यहां देखिए 6 raised to n है. 6 raised to n को मैं लिखूंगा तो 2 3 6 n. यहां पे 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो 0 में एंड अप नहीं होगा. तो आपको सिंपल इतना ही लिखना है. कोई भी नंबर दिया हो उसका फैक्टर्स ढूंढना है, राइट. एज पर दी थियरम, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, एनी नंबर इज इक्वल टू इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स. दैट्स ऑल. तो वो ढूंढना है. उसमें आपको ये चेक करना है कि whether the 2 primes are there or not. 2 and 5, 2 and 5 both should be there. लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 है तो बस लिख दीजिए there is no 5 prime number in the prime factors of 6 raised to n, right, for any natural number of n, right. बस आपको ये लिखना है और ये आंसर रहेगा. therefore right, 6n can never end with 6n can never end with 0. लिख देना. ओके. फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, फॉर एनी वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर n. ओके, राइट. तो ये बस आपका ये सम है. 2 मार्क्स में आ सकता है या 1 मार्क में आ सकता है. बस आपको खाली इतना ही करना है. ओके. एग्जाम्पल में 4n का दिया है, ये 6n का है, दोनों सेम है, इसीलिए मैंने वो 4n वाला सम नहीं किया, राइट. यू टू जस्ट डू इट सेम लाइक दिस. यू टू राइट दिस एंड यू टू गिव द आंसर. ओके. नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई 7 11 13 plus 13 and 7 6 5 4 3 2 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स. मैंने पहले भी समझाया है व्हाट इज कंपोजिट नंबर. अ कंपोजिट नंबर, राइट, हुज factors are other prime numbers except the number itself and 1. The number itself and 1, ये 2 नंबर होना नहीं चाहिए. बाकी कोई भी नंबर से अगर उसके फैक्टर से प्रोडक्ट से आंसर आता है दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, राइट. वापस एक एग्जांपल दे देते हैं. 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, राइट. 1 2 3 4 5 कंपोजिट नंबर, राइट. सो ये जो कंपोजिट नंबर में वो नंबर उसके खुद 32 और 1 यूज होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी रिकॉर्ड बाय अदर नंबर्स. दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. लेट अस सी हियर. पहला दिया है 7 11 13 प्लस 13. लेट्स सी. 7 11 था 77 इंटू 13 प्लस 13. 13 7 जा 21, 2 7 1 जा 7 9 91 1 10 10, राइट. 1 0 0 1 प्लस 13 क्या आ जाएगा? 3 + 1 4 1 0 1 4. लेट अस सी 1 0 1 4 का क्या आता है हमको. 1 0 1 4. 2 5 जा 10,
2 5 जा 10, 0, 2 7 जा 14, 3 3 1 जा 3, 20, 6 18, 20, 9, 13 का टेबल, 13 1 जा क्या आएगा इसका 1 0 1 4 का फैक्टर्स देखिए 2 3 13 13, right? This is the factor, all prime numbers. Therefore this 7 11 13 plus 13 is a composite number. Right? These all they are primes, therefore it is a composite number. वैसे ही हम लोग ये नंबर पे देखते हैं 7 6 5 4 3 2 1 plus 5, 7 6 जा 42, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120 plus 5, 120, 12 2 जा 24, 2 12 4 जा 48, 50 plus 5, 5045, right? Let us see 5045 का 5045 मतलब 5 से शुरू करते हैं 1 0, राइट? ये भी 0 हो जाएगा, दिस इज 9. अब दिस इज ऑल्सो ए कॉम्पोजिट नंबर क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स में आएंगे, राइट? तो दिस इज द वे द क्वेश्चन नंबर 6 इज डन. ओके, आपको इसे लिख देना है देयरफॉर इज ए कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि यहाँ 5 आ जाता है मतलब प्राइम्स आ जाते हैं, द प्राइम नंबर आ जाता है मतलब इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, राइट? क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. लिखे तो चलो ले लेते हैं हम लोग एक सर्कुलर राउंड, दिस इज ए ग्राउंड समझ लो, राइट? सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड. नाउ सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया टेक्स 18 minutes to complete one round. Complete one round. Okay, right. Now Ravi takes 12 minutes. अब रवि कितना लेता है वही चीज करें, रवि टेक्स 12 मिनट्स, बराबर? ये 18 है, ये 12 मिनट्स है. नाउ दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज दिस इज द पॉइंट, समझ लीजिए यहां सोनिया भी है और यहां रवि भी है, राइट? यहां से इन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां है कि सोनिया 18 मिनट लेते हैं, सेम डायरेक्शन में जाना है, बराबर? सेम टाइम स्टार्ट कर रहे हैं एंड बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट ऑल्सो. तो अब अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो सोनिया 18 मिनट लेगी, उतने में तो रवि ने एक राउंड कंप्लीट कर दिया होगा, राइट? फिर सोनिया जब दूसरा राउंड कंप्लीट करेगी 36, रवि ने दूसरे राउंड 24 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया होगा. तो अगर ये देखो तो दोनों का जल्दी मैच नहीं हो रहा है, तो ये दोनों वापस कब मिलेंगे, कितने राउंड के बाद मिल सकते हैं? तो यहाँ पे राउंड तो पूछा नहीं है, मिनट्स का पूछा है. तो व्हेन, एक बात याद रखो बच्चे लोग, व्हेन द कभी भी ऐसा सम आता है स्पोर्ट्स का या राउंड का, कोई दो गाड़ी का, राइट? इफ दे आर स्टार्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, if they are starting in the same direction, then you need to take LCM. If they are starting in the opposite direction and when they will meet, then you have to take HCF, right? तो यहाँ पे same direction में है तो LCM लेंगे, आपका सम 2 मिनट में हो जाएगा. Let us see, right? तो LCM of 18 and 12, 18 2 9 3 3 जा 3 1 जा, दैट इज 18 का क्या है 2 3 3, 12 का 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, दैट इज 12 का कितना है 2 2 3, राइट? एलसीएम क्या आएगा इसका? देखिए बोला पहले क्या कर रहे हो, कॉमन ले लो, 2 और 3 कॉमन है, दैट इज 6 जो है वो कॉमन, उसको लिख दीजिए. बाकी क्या बचा है 3 और 2 बचा है, राइट? That is 6 3 जा 18 2 जा 36 मिनट्स. तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट, तो यहाँ पे लिख दीजिए आफ्टर 36 मिनट्स बोथ विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, और ये हमारा सम खत्म. Students, I hope we have finished exercise 1.2 and I hope
यू अंडरस्टूड इट, राइट? कुछ भी हो आप क्वेरी में लिख सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी ले लीजिए अगर ऐसा है तो 9825095874, राइट? दिस इज, यू कैन इवन व्हाट्सअप में, ओके? फेसबुक में भी है। और आप अगर हो सके तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन बार नेक्स्ट वीडियो का मिल जाए, एक्सरसाइज 1.3 का आपको तुरंत मिले, ओके? तो लेट्स डू इट, प्रैक्टिस कीजिए इसे, ओके? और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय फॉर द डे, ओके?